तमाम शिक्षक भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हम तमाम शिक्षक भाई बहनों से ये आज कुछ कहने के लिए हम आपके पास आए हैं। ये कहने के लिए हम आए हैं कि हम लोग बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक थे। उसके बाद लगभग 1 लाख से ऊपर फिर बीपीएससी से शिक्षक आए। हमारी संख्या 5 लाख से अधिक हो गई। 5 लाख से अधिक हो गई हमारी संख्या। और जब संख्या बल बढ़ गया तो हमें मजबूत हो जाना चाहिए था, हमारी ताकत और बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन जब संख्या बल अधिक हो गया तो हम कमज़ोर हो गए। कमज़ोर कैसे हो गए? इसमें सरकार का, हमारे दृष्टिकोण से सरकार कहीं दोषी नहीं है। दोषी हम तमाम शिक्षक भाई बहन अपने ही हैं। हमारी अपनी कमजोरी, हमारी अपनी चालाकी, हमारी अपनी बुद्धिमानी, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाया, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सोचा। अब परिणाम ये हो गया कि एक्स्ट्रा सोचने की वजह से सारी कहानी जो है वो उल्टी हो गई। दोस्तों, अभी हम सभी ग्रुप में से आपने देखा होगा कि हर विद्यालय से शायद ही कुछ ऐसा विद्यालय है जहाँ से शिक्षकों ने सक्षमता के लिए फॉर्म नहीं भरा, शिक्षक बनने के लिए फॉर्म नहीं भरा, राजकर्मी बनने में कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं दिख रही। सरकार का जो नियम था, जो कानून था, उसके हिसाब से उन लोगों को हम प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। वो सही सोच समझकर चलने वाले लोगों में से थे जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, सक्षमता परीक्षा 2 भी नहीं दिया, 1 भी नहीं दिया, 2 भी नहीं दिया, और वेट एंड वॉच की स्थिति में रखे। लोगों को आग्रह किया, लोगों को सुझाव देते रहे, लोगों को से सुझाव मांगते रहे। लेकिन परिणाम ये हुआ कि कोई भी हमारे शिक्षक भाई बहन जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और आधे से अधिक शिक्षक भाई बहन जो हैं वो सक्षमता दे दिया और अब इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी उत्सुकता के साथ कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। अब ज़रा सोचिए कि पहले परीक्षा हुई, परीक्षा होने से पहले सरकार ने ये घोषणा किया कि जो शिक्षक फर्स्ट बार सक्षमता देंगे उनके लिए शहर में सीट खाली रहेगी, अपने घर के पास उनकी नियुक्ति होगी। हड़बड़ा करके सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, है ना। उसके बाद जब फॉर्म भर दिया तो लगभग 85,000 से ऊपर शिक्षक इसमें पास हो गए। पास तो होना ही था, परीक्षा में कोई जान थी ही नहीं। पास हो गए। आप जो भी पास हो गए उनको हम हमारी शुभकामना है, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। उसके बाद यहाँ तक सरकार ने अपना पता नहीं खोला। उसके बाद फिर सरकार ने अनाउंस किया कि अपने प्रखंड या आसपास के, देखिए खेला, अपने प्रखंड या आसपास के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सेकेंड बार जब आया, परीक्षाएं हुई तो शिक्षकों ने आवेदन भी किया शिक्षकों ने, और परीक्षा भी दिया। परिणाम हुआ कि जब बड़े पैमाने पर शिक्षक संगठित हो गए। कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा, हमारी बात को सुनिएगा। अगर हमारी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, हमारी राय से आप भी अपना राय रखते हैं, मिलाते हैं, तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। शिक्षकों ने फॉर्म भरा, परीक्षाएं दी और रिजल्ट भी आ गया। और परिणाम ये हुआ कि अब देखिए धीरे धीरे शिक्षक जैसे जैसे संगठन हमारी कमज़ोर होती गई, सरकार जो है वो हम पर हावी होते चला गया। अब देखिए क्या हुआ कि अब जब बड़े पैमाने पर शिक्षक आ गए तो अब सरकार का कहना है कि बगल के प्रखंड में ही नहीं, अपने प्रखंड की बात छोड़िए, पहले कहा कि अपने प्रखंड में हो जाएगा, महिला विकलांगों लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, और शहर के क्षेत्र में सीट खाली रखे हुए हैं हम।
ये सारा ढकोसलाबाजी बंद हो गया उसका। अब कहा कि अपने अनुमंडल से बाहर के ब्लॉक में सिलेक्शन होगा, उनकी नियुक्ति होगी, है ना, रेंडमली होगी, ऐप के माध्यम से होगी। अब जरा ये सोचिए कि सरकार के नीति के हिसाब से आप लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, आप लोगों ने परीक्षा पास किया, आप लोगों ने क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला? कुछ भी नहीं। सरकार हमारे साथ कितना घिनौना खेल खेल रही है, ये थोड़ा आंख खोल के समझने की ज़रूरत है। हमारा संगठन भी ख़त्म हो गया। अभी तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे संगठन में एक से एक लोग बैठे हैं। संगठन के चलते तो हमारे बंशीधर बिरवासी सर अपना नौकरी गंवा बैठे, हमारे पूरन सर हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, प्रदीप कुमार पप्पू जी हैं, मार्कंडे जी हैं, मार्कंडे पाठक हैं, राज्य स्तर पर भी वो लोग हैं। उसके बाद आनंद कौशल सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी हम लोगों के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार हैं। जिला स्तर की भी बात कर लें, सभी जिला में अपना जो जिलाध्यक्ष हैं, हम गया के हैं तो हम बता ही सकते हैं। फिर उधर औरंगाबाद से हमारे वहाँ पर जयंत भाई हैं, यहाँ पर रमेश सर हैं, शत्रुघ्न सर हैं, कमलेश सर हैं, हम लोग सारे लोग इसमें अभी भी संगठित हैं। यानी कि जो संगठन जो पावर है, जिस पावर पर, जिस आधार पर जो शक्ति जो है, आज भी बाहर है। और हम तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि पुनः संगठित होइए, संगठन को कमजोर मत करिए, बड़ी बुरा दिन आने वाला है। देखिए, ये तो ऐसे हो गया, हम लोग तो ठगे गए, क्या मिला सक्षमता दे करके, क्या नहीं मिला, ये तो बाद में जब नियुक्ति होगी ना तब पता चलेगा। जो घर के आसपास थे और जब बिल्कुल सेट हो गए थे, और जब अपने घर से बाहर जाइएगा तब पता चलेगा असलियत रो रो के ड्यूटी करना होगा। याद रखिएगा, रोइएगा और ड्यूटी करिएगा। सारा बूढ़े माँ बाप घर परिवार सारा कुछ छोड़ना होगा, छोड़ करके ड्यूटी करनी होगी। बिल्कुल 9 से 4 आप 4:30 आपको रहना होगा, रह भी रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो गई। ये तो हो गया परीक्षा की बात कि क्या मिला है आपको, ये आप तो अब समझ लिए, आप लोग स्वयं बुद्धिजीवी हैं। अब आइए दूसरे पैटर्न पर। 2 मुद्दे हम लेकर आए थे, सक्षमता परीक्षा और ड्यूटी का, 9 से 4 का, 9 से 4:30। सरकार चिखते चिल्लाते रह गई कि नहीं 4 होगा, 4 होगा, 4 बजे होगा, आज तक तो हुआ नहीं। अब जब देखिए ऐप जब आया था, जब ट्रायल पे था, तो हम देखते थे कि स्कूल में लोग 8:30 बजे जा कर के हाजिरी बना करके बड़ी गर्व से कहते थे कि हमने हाजिरी जो है वो 8:30 बजे बना लिया है, बहुत गर्व से कहते थे। अब देखिए कि जो ट्रायल था वो ट्रायल समाप्त हो गया और उसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। कितनी कठिनाई हो रही है। हम लोग 5 लाख शिक्षक भाई बहन हैं, समझ गए, 5 लाख से ऊपर पुराने शिक्षकों को ले लीजिए तो 5 लाख से ऊपर हम लोग हैं। एक 5 लाख एक किसी भी क्षेत्र में किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी होता है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलता है। और सोचिए कि सरकार के नियम पर, सरकार के ढर्रे पर हम लोग धीरे धीरे चलते चले गए और परिणाम ये हुआ कि सरकार हम पर हावी हो गई। और अब 9 से 4:30 बजे तक विद्यालय में समय गुजारना कितना मुश्किल काम हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए सरकार दोषी कहीं नहीं है, हम लोग सक्षमता दे करके भी हम लोग दोषी हैं। और ऐप जो ट्रायल में था उसे सफल बनाने में हमारा और आपका दोनों का अहम भूमिका है। हम एक दो आदमी को दोषी नहीं दे सकते हैं, सब दोनों का दोषी है। तो आप सोचिए कि अब क्या करना होगा। तो इसकी एक आसान रास्ता है कि संगठित हो जाइए, संगठित हो जाइएगा। आज भी
तभी अब उपाय है, नहीं तो आपका कितना वेतन जाएगा घरे, जो हिसाब जो ऐप है उस पर कितना वेतन जाएगा ये तो आने वाला कल ही बताएगा। समझ गए? इसलिए संगठन के साथ रहिए, संगठन के साथ जुड़े रहिए। संगठन है तो शक्ति है, शक्ति है तो पावर है, पावर है तो यूनिटी होगी, यूनिटी है तो आप हैं, और आप हैं तो आपका आने वाला कल है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए तमाम शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि संगठित होइए। 25 में विधानसभा का चुनाव है, नहीं तो नहीं संगठित होइएगा तो बटोगे तो कटोगे। धन्यवाद।